आई गेस सर्कल की लास्ट एक्सरसाइज हमारा होमवर्क थी। सर 7 क्वेश्चन से होंगे। सर 7 क्वेश्चन। और लास्ट एक्सरसाइज में ही ना, यस सर। यस सर। 7 के बाद से मतलब 7 से शुरू करना है। 7 के पहले 1 से मतलब 7। फर्स्ट। और सिर्फ फर्स्ट 7 से होमवर्क। यस। ओह, मुझे लगा पूरी एक्सरसाइज है। ओके, चलो पूछो डाउट्स। सर 6th और 7th। सर थर्ड। थर्ड। सर फर्स्ट। फर्स्ट कह रहा है कि इफ ए हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ circumscribe a circle, prove that the sum of opposite sides is equal. This is very standard question for quadrilaterals. मैंने कराया हुआ है क्लास में, अगर याद हो तो, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है एक सर्कल को, मतलब सर्कल के चारों तरफ है बाहर, तो ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। इसी में एक और क्वेश्चन बन रहा था कि अगर एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, देन इट इज अ रोम्बस। सेम उसमें फंडा लग जाता है कि अपोजिट साइड का सम इक्वल है, तो अगर वो पैरेललोग्राम होगा तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल होती हैं। ओके, तो सेम फंडा बिल्कुल हेक्सागन के केस में लग जाएगा। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, कैमरा सब लोग ऑन कर लो, and we have a hexagon circumscribing. circumscribe मतलब पहले बता रखा है, वो बाहर से होगा डायग्राम के। inscribe मतलब अंदर, circumscribe मतलब बाहर। कुछ ऐसा फिगर बनेगा। 2 3 then 4 5 and this will be the 6. Okay, something like that. A B C D E F और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने बोल दिया है P Q R S T and U। Now see, for the ease of doing हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ AP और AU इक्वल होंगे। AP और AU इक्वल है, हम दोनों को यस सर। ले लेते हैं, इनके लेंथ AA ले लेते हैं। ऐसे ही BP और BQ इक्वल होंगे, दे आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी इक्वल। ऐसे ही CQ और CR इक्वल होंगे। ऐसे ही DR और DS इक्वल होंगे। ऐसे ही ES और ET इक्वल होंगे। ऐसे ही TF एंड FU इक्वल होंगे। और ये मैंने सारे नाम दे दिए। अभी देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB प्लस CD प्लस EF, देखो इनका सम क्या होगा। AB को हम बोल सकते हैं A प्लस B, CD को बोल सकते हैं C प्लस D, और EF को बोलते हैं E प्लस F। ऐसे ही बाकी तीनों साइड्स लिखोगे, BC प्लस DE प्लस FA, ये क्या हो जाएगा। तो BC के लेंथ देखोगे B प्लस C है, अगले वाले की D प्लस E है, और अगले वाले की F प्लस A है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि AB प्लस CD प्लस EF और BC प्लस DE प्लस FA, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है चिराग? यस सर। कृष्णा, तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन है? अंशुमन, सनी। नेक्स्ट जो डाउट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। From an external point P2, tangents PA and PB are drawn to the circle. At one point E on the circle, tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D. If PA is 10, find the perimeter of PCP. पहले डायग्राम बनाते हैं तब समझते हैं क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली। एक सर्कल है, उसमें एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ की गई हैं। तो ये सेट तो बहुत स्टैंडर्ड है। ये हो गया हमारा सर्कल, एंड यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं और वहां से दो
टेंजेंट ड्रॉ कर देता है। ये पॉइंट P हो गया, PA एंड PB हो गई। कहाँ गया? ओके। At one point E on the circle, tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D. कोई पॉइंट E है जिस पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं, ये हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, बीच में लेने की जरूरत नहीं, मतलब सिंस गिवन नहीं है कि एकदम सेंटर पे है तो जरूरत नहीं कि तुम एकदम सेंटर पे लो, कहीं भी ले लो, कुछ ऐसा हो गया। और ये हमारी टेंजेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है C और D पे, ये पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट D हो गया। नाउ PA इज इक्वल टू 10, एक टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, हमें पेरीमीटर ऑफ PCD बताना है। और ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया हुआ, तुम लोगों को याद करने को भी कहा है। इट्स वेरी वेरी स्टैंडर्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी हैं, देन वी हैव अनदर टेंजेंट बिटवीन देम, तो जो पेरीमीटर ऑफ PCD होता है, किसी को याद है क्या होता है वो? सर दोनों टेंजेंट का सम। दोनों टेंजेंट का सम होता है। बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आता है तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि बहुत ही स्टैंडर्ड चीजें और कई बार पूछी जाती हैं। तो बेसिकली हमें PCD का पेरीमीटर निकालना है, बेसिकली हमें PC प्लस CD प्लस PD निकालना है, कह सकते हैं हम। ये तो पूछा गया है। यस सर। PC तो ठीक है, PC है। CD को हम CE प्लस DE लिख सकते हैं और PD को PD लिखा रहने दिया। इसके बाद CE को क्या हम CA लिख सकते हैं? CE और CA तो इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। C एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और उससे दो टेंजेंट हो गए। इसी तरह से D इक्वल हो जाएगी BD BK या BD के प्लस PD। अभी देखो ये क्या बन गया, ये बन गया PC प्लस CA PA बन गया और PD प्लस DB PB बन गया। और PA और PB तो इक्वल होती हैं, ये भी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये 2 टाइम्स PA हो गया, PA की लेंथ दे रखी है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यस सर। कर लो नोट। ये आधी क्लास के कैमरे ऑफ है, आई डोंट अंडरस्टैंड, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है? होमवर्क किया है सबने? सबमिट करने का टाइम आ रहा है, तो अभी यस पेंडिंग मत रखना, जैसे डिस्कशन हमारा कंप्लीट होगा। ओके कृष्णा, होमवर्क किया कृष्णा तुमने? यस सर। नेक्स्ट आउट आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है। सर 5 में भी बस आप बता दो क्या करना है, कर लूंगा। ओके ओके, ये एक्सरसाइज थोड़े से बड़े क्वेश्चंस की है, और देखो एक ही क्वेश्चन आना है, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट कि एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तब भी हम कर लें। क्वेश्चन इजी सा ही आता है यूजुअली, बहुत कम है कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2 सर्कल्स विद सेंटर O and O dash of radii 3 and 4 intersect at a point PQ such that OP and O dash P are tangents to the two circles. Find the length of common chord. Okay. तो बेसिकली दो सर्कल हैं अलग अलग रेडियाई की और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे, कुछ ऐसा मान लेते हैं। छोटा वाले का सेंटर O है, सो दिस इज O एंड दिस इज O डैश। नेक्स्ट थिंग वी हैव कि P और Q पे करते हैं, ठीक है। OP एंड O बेसिकली जो एक सर्कल की रेडियस है
वो बोल रहा है वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट बन जाती है। तो रफ डायग्राम है, थोड़ा सा अच्छा कम दिखेगा, बट दिस इज कैसे बनाया जाए। आई थिंक हम सर्कल बाद में बनाते तो बेटर रहता। यहाँ से एक सर्कल पे टेंजेंट बन रही है, तो दूसरा सर्कल आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दैट। यार बहुत डिफिकल्ट है ड्रॉ करना। एग्जाम में तो रफ बना सकते हैं ना सर ऐसे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अब मैं इसलिए बना रहा हूँ तुम लोग अच्छे से समझ में आए और अच्छा दिखाई दे। चलो आई ट्राई, यहाँ लाइन चेंज करता हूँ मैं। रफ हैंड बना लो। समझ में कम आएगा, बाकी तो सब ठीक है। चलो मैं सिर्फ पी तक ही खींच रहा हूँ ताकि डाउट ही खत्म। दिस इज अ टेंजेंट टू बिगर सर्कल, कीप इन माइंड। लग नहीं रहा है बट ठीक है, फिगर रफ है। जो ब्लू लाइंस हैं वो जैसे जो छोटे सर्कल की रेडियस है वो बड़े सर्कल की टेंजेंट है, और जो बड़े सर्कल की रेडियस है वो छोटे सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, तो फिगर इज समथिंग लाइक दैट। ये है O, ये है O डैश, ये है 3 और ये है 4। नाउ सी, अगर OP is tangent and O dash P is radius, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, Yes, sir. अब देखो तुम सोल्यूशन कहीं देखोगे, दैट विल बी वेरी लॉन्ग सोल्यूशन, आई विल टेल यू अ स्मॉल सोल्यूशन। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया O P और O डैश। तो यहाँ से क्या O डैश की लेंथ 5 आ गई, Yes, sir. पाइथागोरस से O डैश 5 आ गई। नाउ यू विल सी द सोल्यूशन, और स्कूल में बताएंगे तो दे विल गो बाय पाइथागोरस 2 टाइम्स, दैट विल बी लॉन्ग। ये हमने पहले भी कर रखा है किसी और सोल्यूशन में, आई डोंट रिमेम्बर किस तरह का क्वेश्चन था, बट वी कैन डू इट बाय एरिया आल्सो, कि हम ये जो कॉर्ड खींच रहे हैं, कॉमन कॉर्ड की बात हो रही है, ये PO डैश के एरिया वी कैन फाइंड इट बाय 2 वेज। पहला वे हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 3 into 4, और दूसरा वे हाफ बेस हो गया हमारा O डैश जो कि 5 है, और हाइट हो गई हमारी P, और इसको मैं T बोल देता हूँ, PT। यहाँ से हाफ कैंसिल, सीधे PT की लेंथ आ गई 12/5। PT अगर 12/5 है तो पूरा PQ कितना आ जाएगा, 24/5। सोल्यूशन थोड़ा छोटा लगे तो फिर इसको 90 हम प्रूव भी कर सकते हैं, या कर देंगे प्रूव, कि लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव इट। पहले सिर्फ यही बात यहाँ रह गई अभी कि हमें प्रूव करना है कि जो PT है वो परपेंडिकुलर है। सो लेट्स सी, इन बड़े ट्राइंगल्स को देखो, POO डैश और QOO डैश। इन ट्राइंगल्स देखो PO और QO इक्वल है, O डैश P और O डैश Q इक्वल है, और एक साइड कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, Yes, sir. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे बाय CP/CT। Yes, sir. अब Yes, छोटे sir. वाले ट्राइंगल्स पे आओ, POT और QOT। इन दोनों ट्राइंगल्स में व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि PO इज इक्वल टू QO, एंगल POT इज इक्वल टू एंगल QOT, प्रूव्ड बिफोर, और जो OT है वो कॉमन है। सो बाय SAS क्राइटेरिया छोटे वाले ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, लीनियर पेयर है, तो दे विल बी 90 ईच। ठीक है, तो प्रूविंग पहले कर लेना, एक बार वो हो गया तो फिर बेस इनटू हाइट से हमने ये निकाल लिया। सिंपल है, मतलब बहुत Yes, सिंपल sir. नहीं है बट डूएबल है। और कोई नहीं पूछ रहा था ये डाउट, ये तो डाउट होना चाहिए था। आई एम
गेसिंग की कई लोगों ने होमवर्क किया नहीं है। जल्दी लिखो भाई, कितना टाइम लोगे? हो गया sir. Sir, done. Next out is, I guess, question number 6. In a right triangle ABC in which B is 90, right triangle बना लेते हैं. A, B, C, angle B 90 है. A circle is drawn with AB as diameter. AB को diameter लेके एक circle draw किया है. So something like that. अच्छा, आगे बोल रहा है कि intersecting hypotenuse AC at P. ये जो point है that is P. और prove that tangent to the circle at P bisect BC. अगर हम P point पे एक tangent draw करते हैं तो वो BC को bisect करेगी. So we will also join B and P. Now we need to prove कि ये point, मान लो इसको D बोल देते हैं, तो हमें BD और CD equal हैं, ये prove करना है. Okay. इसमें ये जो proof होगा that will be completely based on with the help of angles. Let's see. Let's start with here. अगर मैं इस एंगल को x बोल दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus x. 90 minus x, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. डायमीटर है तो रेडियस हो गई, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है.
तो ये एंगल कितना हो जाएगा? X. ये x हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 PBC पूरा ट्रायंगल देखो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल x है, एक 90, तो ऑफ कोर्स ये 90 माइनस x हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी लेफ्ट विद, बचे हुए एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट सेगमेंट याद है क्या? उससे ये एंगल निकाल सकते हो? ऑल्टरनेट सेगमेंट से ये एंगल निकल सकता है क्या? अरे ऑल्टरनेट सेगमेंट कितने कितने क्वेश्चंस किए हुए हैं? हमेशा एक ही तरह का फिगर देखा हुआ है। ये समझ में आता है, ये और ये इक्वल होंगे। टेंजेंट जो एंगल कॉर्ड से बनाती है वही सर्कल पे सबटेंड करती है, तो क्या ये दोनों एंगल नहीं है? टेंजेंट कॉर्ड से तो बना रही है एंगल, और ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है। देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं देख पा रहे हैं वो ज्वाइन करके कर ले भाई। ओपी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है। ओ ए और ओपी इक्वल है, तो क्या ये एंगल एक्स हो जाएगा? ऑल्टरनेट सेगमेंट का ये स्टेप है। ये ओ ए और ओपी इक्वल है, दो चीजें इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और ये पूरा एंगल 90 है। ओपी, इधर क्यू बोल देता हूँ मैं, ओपी क्यू पूरा 90 है, ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये एंगल 90 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? Yes, sir. सबको मैंने ओ और पी को ज्वाइन कर दिया है, तो ओ ए और ओपी साइड से इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और पूरा एंगल ओपी क्यू 90 है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस एक्स होगा, जो कि ऑल्टरनेट सेगमेंट से हमें डायरेक्टली भी ऑब्जर्व हो रहा था। वो एंगल 90 माइनस एक्स, तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है? यहाँ पर देखो रेड और ब्लैक लाइन का Yes, 90 sir. माइनस एक्स, और ये एंगल फिर बचा हुआ X. एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी खत्म हुई हमारी। ये ट्रायंगल डी बी पी देखो, ये पॉइंट यहाँ पर है, डी बी पी में दो एंगल इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट साइड से इक्वल होंगी। क्या हम कह सकते हैं बी डी और पी डी इक्वल होंगे? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही राइट वाले ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स, तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो सी डी और पी डी भी इक्वल होंगी। Yes, दोनों ही sir. पी डी इक्वल है, तो क्या यहाँ से बी डी और सी डी इक्वल आ गए? ठीक है, आई अंडरस्टैंड इट्स लॉन्ग, ध्यान से लिखो करो, और कुछ इशू आए तो पूछो। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट डाउट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इन द फिगर 9.18 tangents PQ and PR are drawn to circle such that RPQ is 30 degree. A chord RS is drawn parallel to tangent. Find angle RQS. Okay. मैं ऐसे ओरली बता दूं, डायग्राम देख के समझना, बताना कोई दिक्कत हो तो। क्या हम एंगल PRQ और PQR निकाल सकते हैं? Yes, sir. Equal ये होंगे. दोनों साइड इक्वल है, PR और PQ, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल आ जाएंगे 75 ईच। ठीक है, नाउ सी एंगल QRS, देखो ये कितना हो जाएगा? एंगल QRS 75. 75 बाई ऑल्टरनेट एंगल QRS और RQP, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल QRS आ गया 75। एंगल QSR बता सकते हो कितना आ जाएगा? 75. बाई Alternate segment. ऑल्टरनेट सेगमेंट, हमारे कहने के लिए वैसे हम स्टेप दिखा देंगे, ठीक है, वो से ज्वाइन कर देना, फिर वो सेंटर से बन रहा है।
बड़ा क्वेश्चन है तुम डायरेक्टली अल्टरनेट सेगमेंट बोल सकते हो अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज स्टेप यूज करना हमेशा। अब 2 एंगल आ गए, तीसरा तो आ ही जाएगा, 30 आ जाएगा फिर। ये तो क्या जा सकता था यार, इसमें सब डुएबल था ये। ठीक है, चलो 7 तक करने थे हमें। यस सर। ओके, फिर आगे 7 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। ठीक है, अच्छा एक्चुअली ये डिस्कस हो भी नहीं सकते आज, बड़े क्वेश्चन तुम करने हैं, मैंने आधे घंटे में तुम लोग 3-4 क्वेश्चन ही कर पाओगे। सो ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन हम होमवर्क में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तुम्हें तो कुछ करना नहीं पड़ा, सारे क्वेश्चन मैंने किए क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक Thank you, sir. चलो अच्छा, गुड बाय।